प्रेस कॉन्फ्रेंस। बांका विधानसभा में सियासी हलचल तेज। बांका विधानसभा क्षेत्र में आज महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, वामदल की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कार्यक्रम में महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर रणनीति साझा की और एनडीए सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखे प्रहार किए। नेताओं ने कहा कि बांका की जनता बदलाव चाहती है और यह बदलाव महागठबंधन लेकर आएगा। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हमारी प्राथमिकता होगी। सभा में कांग्रेस, राजद और वाम दलों के जिला अध्यक्षों के साथ कई स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह साफ दिखाई दिया। मैं पूछना चाहूँगा कि ये कौन लगा रहा है, क्योंकि मेरा जन्म तो यहीं हुआ है और मेरा कर्म भी यहीं है। यहाँ पे हम कार्बन स्कूल में भी पढ़े हैं। यहाँ पे जब हमारे पिताजी बीच में शायद 97 में नहीं थे इलेक्टेड, तो हम यहीं पे गांव में घूमते थे और लंदन भी गए तो 3 साल के लिए गए। और अगर जैसे क्या ये इल्ज़ाम लगाना गांधी जी पे, अम्बेडकर जी पे, नेहरू जी पे सही है कि वो अगर पढ़ाई के लिए बाहर गए उन पे ये इल्ज़ाम लगाना कि वो बाहर नहीं रह गए। जिसको जैसी इच्छा वो वैसे कर सकते हैं। वोटर को भी उतना ही अधिकार है जितना कार्यकर्ता है। आपके ऊपर एक तोहमत लग रहा है कि जदयू और राजद दोनों बड़े एक तरह से परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, पहली बात तो परिवारवाद की बात है, तो वो आप देखेंगे तो बीजेपी में ज़्यादा है और कम से कम यहाँ पे आरजेडी में परिवारवाद अगर आप कह रहे हैं तो परिवारवाद नहीं है। यहाँ पे जनता के बीच भेजा जा रहा है कि आप जाइए और जनता से अगर आप वोट लेकर चुनाव जीत जाते हैं तब आप सक्षम। लेकिन बीजेपी में अगर आप देखेंगे अमित शाह जी के बेटे अगर जय शाह हैं तो क्या वो वोट मांग के बीसीसीआई और आईसीसी के वो हैं? तो परिवारवाद उधर ज़्यादा है और इधर हम लोग बस ऐसे लोग जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं और हम समाज सेवा में अगर जा रहे हैं तो उसको समाज सेवा कहना चाहिए, परिवारवाद। ये मैं कहना चाहता हूँ कि परिवारवाद इसको नहीं। और सही बात आपने कहा कि हमारे क्षेत्र में अभी सब नए चेहरे ही हैं और हमारे लिए हम एक चुनौती के रूप में इसको ले रहे हैं। मैं वाजीपुर विधायक रह चुकी हूँ और क्षेत्र का जो विकास है वहाँ जनताओं को क्या चाहिए ये मुझे पता है, मुझे जानकारी है। और सबसे पहला मुद्दा हमारा है स्वास्थ्य को लेकर के, जो आज तक कटोरिया विधानसभा में सफल नहीं हो पाया है। जब मैं थी उस समय कटोरिया विधानसभा में लेडी डॉक्टरों की संख्या थी और मेरे नहीं रहने के बाद वहाँ से लेडी डॉक्टर गायब हो गए। और मैं पहला मुद्दा लेकर के जा रही हूँ कि जनता स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ताकि जनता को अच्छी शिक्षा मिल सके। कई जगहों पर एम्बुलेंस का भी बहुत बंदे जहाँ के लोगों को हमारा तो यही मुद्दा है कि स्वास्थ्य को ऊपर उठाना और वहाँ पर डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाना, विशेष रूप से महिला डॉक्टरों की आवश्यकता है। इसका दावा तो कर रहे विकास की है, सच्चाई यही है तो बालू के माफियाओं का विकास हुआ है। और क्षेत्र भ्रमण में जब जाते हैं तो मालूम है कि लोकतंत्र नहीं राजतंत्र रहे। 5 साल तक क्षेत्र में कहीं वो दिखे नहीं। अभी वोट के वक्त में आए वोट मांगने के लिए और विकास यही हुआ है कि लोग बांस के खंभे पे आज के डेट में भी लोग अपना तार लगा कर बिजली वाला जो है अपना बिजली ले आ रहे हैं। यही विकास है। विकास तो कुछ है नहीं, है भ्रष्टाचार है। आप देखें वहाँ मोटेशन के मामले में जब लोगों ने आंदोलन किया, पैसा लिया जा रहा था और लोग काम नहीं हो रहा, तो वैसी परिस्थिति में क्या हुआ, लोगों ने आंदोलन किया, विरोध किया सांकेतिक रूप से। तो उसमें क्या करते हैं, वो FIR करवाने का काम करते हैं। आप पापरनी स्थान जो हिंदू धार्मिक भावनाओं का बहुत बड़ा केंद्र है, लोगों ने जब वहाँ पे बिहार सरकार का अन्यत्र जमीन है, उस जमीन में लोग चाहते थे कि वो बने, बिहार सरकार के अन्य जमीन पर पापरनी ये बिहार सरकार भवन बन जाए, तो सरकार भी DM साहब भी सहमत थे, जमीन देने वाला भी सहमत था, बिहार की जमीन है। तो क्या किया गया, कलश तोड़ा गया। जिसने विरोध किया आम लोगों में, उसमें ब्रजेश पांडे जी को उठा करके 4 महीने की जेल भेज दिया गया। बालू माफियाओं का ट्रैक्टर जब गुजरता है उसका जब लोग विरोध करते हैं कि थोड़ा स्पीड कम रहे,
हथियार के साथ उनको जेल भेज दिया जाता है। यही विकास हुआ है। आप किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? यही मुद्दा है, लोग मुद्दा खुद जनता का मुद्दा है और न्याय मिले, भ्रष्टाचार खत्म हो। हम लोग वादा कर रहे हैं कि ये जो राजतंत्र वाला व्यवस्था है खत्म होकर लोकतंत्र हो और जनता के हितों के लिए जो है जो लड़ाई हम लोग है लड़ेंगे। यही मुद्दा है। इसी मुद्दा को लेकर आप चुनाव लड़ते देखिए मित्रों, इसमें जो है वो जुमलों की पार्टी, वो किनको कब क्या धोखा दे देंगे। हमारे नीतीश बाबू को भी इस बार धोखा देने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए वो जो अमित शाह आ रहे हैं, और आप देखे होंगे कि ये लोग इतने प्रशासन पर हावी है और चुनाव आयोग पर हावी है। हमारे आप भी लोग बता रहे थे, मीडिया के लोगों ने बताए थे कि हमारे माननीय तेजस्वी जी महागठबंधन के हमारे जो सीएम फेस है, हमारा सीएम है, वो उनको हेलीकॉप्टर से उतरने के लिए मना प्रशासन ने कर दिया। अब इस तरह का चुनाव में भेदभाव करने की बात करते हैं, जबकि ये इन लोगों ने, जब ये लोग सारे हेलीकॉप्टर उतारेंगे, अगर मोदी जी आएंगे तो उसके लिए अदर पार्टी के लिए प्रचार करना बंद करवा देंगे। अगर ये अमित शाह जी आवेंगे तो अदर लोगों के लिए प्रचार कराने के लिए मामला बंद करा देंगे। तो इस तरह का ये संविधान का हनन करने के लिए इन्होंने शुरू से ही काम कर रहे हैं। इसलिए इस बार संविधान की रक्षा होगी और भीमराव अम्बेडकर साहब की जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को हम लोग लड़ करके अपनी जनता को दिलाने का काम करें। डिप्टी सीएम को लेकर क्या कर रहे हैं? एक डिप्टी सीएम को घोषित कर दिया गया मुकेश सहनी, और बहुत डिप्टी सीएम घोषणा नहीं हो पाए, और दो डिप्टी सीएम का बहुत जल्द घोषणा हो जाएगी। आप लोगों को ये जानकारी मिल जाएगी। पूरा मुस्लिम समुदाय हो या दलित हो या ऊपर काम के लोग हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि भाई वो डिप्टी सीएम का नाम क्यों घोषणा नहीं किया। बहुत जल्द हो जाएगा। नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सारी जनता, हमारे बिहार के लोग जानते हैं कि हमारे दूसरा उप मुख्यमंत्री कौन है। विपक्ष तो कुछ ले रहा है ना। विपक्ष तो ऐसे ही लेंगे। विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है, उनको सिर्फ कटाक्ष करने की मुद्दा है और खाली टीका टिप्पणी करने का मुद्दा है। जनता के बीच में तो जा नहीं पाते हैं। 5 साल के अंतर्गत कोई जनता की उन्होंने कोई सेवा नहीं किया है। जनता के बीच में जवाब पूछते हैं। आप देखे होंगे कि उनके मंत्री वगैरह को किस तरह जनता रोड पर दौगा रहे हैं। तो ये भी तो आप लोग देख रहे हैं। इसीलिए उनको कोई मुद्दा नहीं। विरोधियों पर उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाते हैं। 5 विधानसभा सीट जीतने का यहाँ पे पूरा हम लोगों का 5 विधानसभा इंडिया महागठबंधन इस बार बांका से जीत करके हम लोग जा रहे हैं और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे माननीय तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और बिहार के अंतर्गत में हमारे नौजवानों का, हमारे सारे किसान मजदूरों का जो समस्याएं थी, सारी समस्या समाधान करेंगे। और हम लोगों ने जो घोषणा किए हैं महागठबंधन के द्वारा, उस सारी घोषणाओं को सरजमीन उतारेंगे, एक एक करके लागू करवाने का काम। जो सत्ताधारी गठबंधन है वो आप जो घोषणा करते हैं वो घोषणा के विपरीत को डिलीवर कर रहा है और आपकी घोषणा है। आप कैसे एनडीए से आप कैसे काउंटर कर पाएंगे चुनावी मैदान में? आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी महागठबंधन की सरकार है और मैंने जो घोषणा किया उसको हर संभव लागू करने का काम किया। और जब भी इन्होंने हमारे घोषणा का ट्रू कॉपी करने का काम, जो कि आप लोग तमाम लोगों ने देखे होंगे, जब हम लोगों ने माँ बहन सम्मान योजना का घोषणा की कि हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग माँ बहन के सम्मान के लिए 25,000 रुपया महीना देने का काम करेंगे। हम लोगों ने घोषणा किया कि हमने यहाँ की वृद्धा पेंशन के लिए 1500 लागू करेंगे, तो इन्होंने घोषणा कर दिया कि हम 1100 लागू करने का काम किया। हम लोगों ने यहाँ देखे कि बिहार के अंतर्गत में हम सभी किसानों को, सभी लोगों का 200 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे, तो इन्होंने 125 यूनिट कर दिया। जबकि 20 साल के दरमियान में इन्होंने किन्हीं पर ना यहाँ के वृद्धा पाने वाले लोगों पर कभी इन्होंने कोई नोटिस लिया, ना यहाँ के किसानों पर नोटिस लिया, ना हमारी माँ बहन के लिए भुगतान के लिए उन्होंने कोई काम किया। ये सरकार जो है जुमले की सरकार है।
ये अभी जब चुनाव आते हैं तो जुमलेबाजी बोल करके इन्होंने जनता से वोट ले लेती है और सिर्फ हिंदुस्तान के अंतर्गत में बड़े बड़े अडानी अंबानी ऐसे लोगों का काम करते हैं। ना हमारे किसानों का काम करते हैं, ना हमारे नौजवान भाइयों का काम करते हैं, ना हमारे बेरोजगार भाई जो दर ठोकर खा रहे हैं उनकी कोई बात सुनी जाती है, ना हमारे मजदूर भाइयों की सुनी जाए। तमाम हमारे जितने लोग हैं उनकी कोई बातें नहीं सुनी जाती है। ये जितने भी काम करते हैं और कानून बनाते हैं अडानी अंबानी के लिए करते हैं। ये देश के अंतर्गत में जो हमारा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो हम लोगों को संविधान में अधिकार दिया है, इस अधिकार को इन्होंने हनन करने की बातें करती है। आप लोग देखे होंगे कि किस तरह वोटर लिस्ट के अंतर्गत में इन लोगों ने हम लोगों को परेशान करने का काम किया। तो ये इस तरह की सरकारें हैं, इसीलिए ये आखिरी बार इस बार बिहार की जनता उठ चुकी है और बदलाव के मूड में है। इस बार सारी जनता इंडिया गठबंधन के साथ में है और इंडिया गठबंधन की फुल बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और बांका जिला के अंतर्गत में हमारा 5 हम लोग इंडिया गठबंधन के साथी हैं। ये हमारे जो हैं धोरैया विधानसभा से क्षेत्र से हमारे त्रिभुवन दास जी हैं और हमारे कटोरिया से हम बेलार विधानसभा क्षेत्र से हमारे जानक प्रकाश जी हैं और युवा हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये इनमें काम करने की जज्बा भी है और ये इन्होंने नौजवानों का काम करके दिखाने का काम करेंगे समाज का। हमारे सूखी हेमरम जी हैं जो कटोरिया विधानसभा क्षेत्र से हैं। ये महिलाओं के लिए अपने क्षेत्र के अंतर्गत में लड़ने का काम करती है और तमाम लोगों का काम करके दिखाने की बात करते हैं। और तमाम हमारे किसी कारण से अभी हमारे एक महागठबंधन के साथी नहीं आ पाए हैं, वो बहुत जल्द आप लोगों के सामने में आएंगे। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी गठबंधन की सरकारें ने जितनी भी घोषणाएं किए हैं उसको लागू करने का काम करेंगे। 2020 में हमारी सरकार बनते लेकिन ये बेईमान व्यवस्था के सामने में अब इन्होंने बेईमानी करके हमारी सरकार को बनने नहीं दी। और हमारे माननीय तेजस्वी जी ने जो उस समय घोषणा किए थे कि हम 10,000 बेरोजगार नौजवानों को 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी। लेकिन बीच में जब हमारी सरकार मेरा गठबंधन की 17 महीना की सरकार बनी तो हमारे तेजस्वी जी ने इसी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ से 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम किया। उसके बाद और जो रोजगारों का सृजन किया गया था, अगर हमारे चाचा नीतीश कुमार अगर नहीं चेंज करते, पलटी नहीं मारते, तो आज हमारे बिहार के अंतर्गत 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलने की संभावना थी। इसीलिए इस बार हम लोगों की सरकार बनने जा रही है।